बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल, असम और केरल के विधानसभा चुनाव पर टिकी है। लेकिन उसके बाद 2027 में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसे लेकर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। योगी बनाम अखिलेश। और इसी बीच यूपी को लेकर एक बड़ा सर्वे आ गया है, जिसने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। देश भर में चल रहे एसआईआर के बीच इस सर्वे ने मौलवी मौलानाओं में भयंकर खलबली मचा दी है। जिहादियों के होश उड़ गए हैं और योगी यूपी में इतिहास रचने जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा सर्वे आ गया जिसने पूरे देश में यूपी चुनाव से करीब 1.5 साल पहले सनसनी मचा दी है। दरअसल यह कोई एजेंसी का सर्वे नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का सर्वे है। और इसके मुताबिक 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 302 सीटें अपने गठबंधन के साथ जीत सकती है। यानी यूपी में इतिहास रचा जा सकता है। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा सकती है और योगी मुख्यमंत्री की। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे क्या यूपी में बीजेपी तीसरी बार जीत दर्ज करने जा रही है और क्या सीएम योगी के नाम पर एक बार फिर से मुहर लगने जा रही है। यूपी चुनाव से पहले आया सीएम योगी का सर्वे। योगी आदित्यनाथ के ऐलान से मच गया हड़कंप। यूपी में तीसरी बार प्रचंड जीत की ओर बीजेपी। 2027 में समाजवादी पार्टी का होगा क्लीन स्वीप। दरअसल जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं वो किसी एजेंसी ने नहीं किया है, बल्कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है, जो किसी सर्वे से कम नहीं है। पहले आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं, जिससे आपके मन के सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिए। ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना है। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है। और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको लोक विधानसभा चुनाव में करना होगा। और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। दरअसल सीएम योगी एक कार्यक्रम में एसआईआर पर बोल रहे थे और इसी दौरान वो कई चीजों का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि एसआईआर में सही से अपने दायित्वों का आप निर्वहन करेंगे, किसी भी लीगल वोटर का नाम छूटने नहीं देंगे, तो हम 2027 में 3/4 सीट प्रदेश में जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी से मेहनत करने की जरूरत है। एसआईआर को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी ने खास परिवार का जिक्र करते हुए बड़ा उदाहरण दिया। जरा सुनिए। कोई सोचता था 17 के पहले कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा। आज कोई राम भक्त पर उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 17 के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो ये सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? आज तो मंदिर बन गया ना, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया है। और पहली बार हुआ है अयोध्या धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर किए, शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया। प्रधानमंत्री जी ने 500 वर्षों के बाद रामलीला को अयोध्या में भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम भी किया।
और अभी 25 नवंबर को रामलला के भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा के आरोहण करने के लिए भी स्वयं प्रधानमंत्री जी पधारे। भारत के विरासत को गौरव के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने की उस अभिव्यक्ति का यह प्रतीक है जो हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। वही विरासत है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, मिर्जापुर में मां बिंदुवासिनी का धाम हो। अगर योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो उसका कारण है, और वो है योगी का काम। तभी वो इतने कॉन्फिडेंट हैं और उनको मालूम है कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिल सकती है। और क्योंकि इसके पीछे का कारण है सीएम योगी का वो मॉडल जिसने पिछले 8-9 सालों में प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। किस तरह से माफिया राज का अंत हुआ है, बड़े बड़े अपराधी मिट्टी में मिलाए गए हैं, प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछाया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया गया है, युवाओं को रोजगार दी गई है, पूरे प्रदेश में हर ओर शांति की व्यवस्था कायम की गई है। उत्तर प्रदेश में आज दंगे नहीं हो रहे हैं और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ इतने कॉन्फिडेंट हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उस पर ध्वजारोहण हुआ, भगवा लहराया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब काशी मथुरा की बारी है। जिस तरह से हिंदुत्व का पुनर्जागरण हो रहा है, बात चाहे संभल की हो, बरेली की हो या फिर कहीं दूसरे जगह की हो, हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा समाज खड़ा है और यही भरोसा है। तभी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम अगले चुनाव में 3/4 सीट जीत सकते हैं, यानी 403 में से करीब 301-302 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जो 2017 में देखने को मिला था। यानी योगी का भरोसा क्या कायम रहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन योगी का ये बयान, ये जो एक तरह से सर्वे आया है, उसने अखिलेश की नींद उड़ा दी है। और अगर योगी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो निश्चित तौर पर ग्राउंड रियलिटी भी उनको मालूम होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। एसआईआर पर योगी आदित्यनाथ फुल एक्टिव। एक और जहां विपक्ष देश भर में और यूपी में एसआईआर पर परेशान है तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ फुल एक्टिव है। सीएम योगी का कहना है कि यह प्रक्रिया शुद्ध रूप से वोटर लिस्ट को पूरी तरह से साफ कर देगी। यूपी की 25 करोड़ की आबादी में लगभग 65% लोग वयस्क हैं, यानी वो वोटर हैं जिनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा है 16 करोड़ है। एसआईआर में अभी जो नाम आए हैं वो आए हैं 12 करोड़, यानी 4 करोड़ लोग नहीं हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले की लिस्ट में 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं। ऐसे में वयस्क हुए वोटरों को मिलाकर संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन संख्या घटी है। अभी एसआईआर में 12 दिन बचे हैं। ड्राफ्ट सूची का अवलोकन करके अपने वोटर्स का नाम जुड़वाने का काम कराना होगा। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी और तब के सत्ता में बैठे लोग भुगतते थे क्या स्थिति होती थी। अंधेरे में डकैती होती थी, लूटपाट होती थी, गुंडागर्दी मचाई जाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधियों के पास ताकत नहीं है, लेकिन विरोधियों का छल और छद्म का जवाब देने के लिए हमारे पास शौर्य और तेज होना चाहिए। आपको बता दें कि यूपी में एसआईआर लगातार तेजी से चल रही है और 15 दिन का जो शेड्यूल है उसको और बढ़ा दिया गया है। मृतक, शिफ्टेड, अनुपस्थित वोटरों के पुनः सत्यापन के लिए अवधि बढ़ाई गई है। यूपी चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने 2 सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग की थी। ऐसे में 15 दिन का टाइम बढ़ाकर जो तारीख तय की गई थी, अब वो 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावों और आपत्तियों की तिथि निर्धारित करेगी। उत्तर प्रदेश की वोटर सूची अब 28 फरवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। राम भक्तों पर गरजे योगी आदित्यनाथ। एक और योगी आदित्यनाथ जहां एसआईआर पर बोल रहे हैं तो दूसरी ओर हिंदुत्व पर वो डंके की चोट पर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि आज कोई भी रामलला के भक्तों पर उंगली नहीं उठा सकता है, किसी को डरा नहीं सकता है। जरा सुनिए। कोई सोचता था 17 के पहले के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा। आज कोई राम भक्त पर उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 17 के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो ये सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? आज तो मंदिर बन गया ना, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया है
और पहली बार हुआ है अयोध्या धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया। प्रधानमंत्री जी ने 500 वर्षों के बाद रामलीला को अयोध्या में भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम भी किया। और अभी 25 नवंबर को रामलला के भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा के आरोहण करने के लिए भी स्वयं प्रधानमंत्री जी पधारे। भारत के विरासत को गौरव के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने की उस अभिव्यक्ति का यह प्रतीक है जो हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। हिंदुत्व प्लस विकास प्लस सुशासन, यही है योगी के हौसले का कारण। और इसी के चलते है योगी का सर्वे में दम, जिसमें 2027 में फिर एक बार बीजेपी की सरकार देश के सबसे बड़े प्रदेश में बन सकती है। यह तो वक्त बताएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंट बता रहा है कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बना सकती है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको क्या लगता है, योगी के दावे में कितनी हकीकत है? क्या ये दावे आने वाले समय में हकीकत में तब्दील हो पाएंगे? अपनी महत्वपूर्ण राय को कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।